हाय एवरीवन, कैसे हैं? एकदम झक्कास। तो चल रही है पढ़ाई जोरदार तरीके से। आज मैं बेसिकली आपके लिए कैपेसिटर में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए कई बार अपने इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। अपने उसको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कैसे फास्ट सॉल्व कर पाते हैं उस चीज़ों को। ठीक है? तो वो क्वेश्चन इस तरह का है कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दिया, राइट? और यहाँ पर एक आपने एक रेसिस्टर लगा दिया, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दिया, ठीक है। और दूसरा दूसरा आपने यहाँ पे एक और रेसिस्टर लगाया एंड इसमें आपने एक कैपेसिटर लगा दिया, राइट। एंड यू हैव बीन आस्क्ड दैट कि इसमें टी टाइम में कैपेसिटर के जिसकी कैपेसिटेंस सी है, वी वाले बैटरी से हमने जोड़ा, तो सी टी टाइम में इस पे चार्ज कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। टी टाइम पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, ये अपने को करना है। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं? एकदम झक्कास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जो है बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, है ना। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तरीका तो ये है कि आप एक इंटीग्रेशन मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटीग्रेशन मेथड से आराम से अपन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेंदी थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, राइट। जैसे कि इंटीग्रेशन में पहले देख लेते हैं। देखिए लॉन्ग कट मेथड कितना जाता है ना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से अपन कैसे करेंगे? जैसे कि सबसे पहले आपको जो है ना इसमें इसमें आपको जैसे कि इसमें आपको क्या नोडल एनालिसिस, आप करंट की वैल्यू पहले निकालेंगे। करंट की वैल्यू आ जाने के बाद फिर उसमें करंट को अपन dq बाई dt लिखेंगे, फिर उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको आपके पास ये इसको लिख सकते हैं 0 वोल्ट। बैटरी की इस साइड इधर v वोल्ट हो गया, यहाँ पर v वोल्ट, है ना। यहाँ पर रजिस्टर आ गया तो अपने को पता नहीं कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, राइट। यह 0 0 0 यहाँ तक, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 0 0 कोई क्योंकि कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, राइट। इसमें से मान चलिए कि करंट ये आई जा रहा है, ठीक है। तो इधर की और कुछ I1 करंट चला गया, इधर की कुछ I2 करंट चला गया, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट पे अगर आप नोडल एनालिसिस लगाते हैं, नोडल एनालिसिस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर में आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। किस तरह से अपन वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर अगर नोडल एनालिसिस लगाएंगे, नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे? यहाँ पे देखिए x माइनस वी, मतलब टोटल यहाँ बेसिकली करते हैं टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, राइट। तो अपन यहाँ कर लेते हैं। देखिए आई आ रहा है, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, ठीक है। यहाँ पे टोटल सम ही कर लेते हैं अपन, यहाँ से x माइनस वी डिवाइड बाई आर प्लस एक्स माइनस ये x माइनस यहाँ 0 वोल्ट है डिवाइड बाई आर प्लस यहाँ पे कर लेते हैं x माइनस, अच्छा इसकी इस पे चार्ज मान लीजिए टी टाइम पे कुछ चार्ज q आ गया, ठीक है। q चार्ज आ गया तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ q बाई सी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होने वाला है, q डिवाइड बाई सी, कैपेसिटर के अक्रॉस, राइट। तो यहाँ पर अपन q बाई सी लिखेंगे डिवाइड बाई क्या कर दो r इक्वल्स टू 0। यहाँ से r को अगर अपन कट कर देते हैं 3x माइनस क्यू बाई सी माइनस वी इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपकी आती है 3x इक्वल्स टू वी प्लस क्यू बाई सी, है ना। यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाती है अपने पास, कितना? v बाई 3 प्लस क्यू बाई 3c। इसको आप थोड़ा सा सम करेंगे तो 3c यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे सी वी प्लस क्यू, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ज्यों ही x की वैल्यू आई, x की वैल्यू ज्यों आई तो अब देखिए I2 जिसमें करंट जा रहा है उसी में कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो इसमें अपन I2 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं I2 इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स माइनस यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप है क्यू बाई सी डिवाइड बाई आर, ये और ये आई टू को अपन लिख देंगे डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ से ये वाला वैल्यू पुट कर दो, सी वी प्लस क्यू डिवाइड बाय 3c माइनस क्यू बाई सी डिवाइड बाय आर, डिवाइड बाय। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डी क्यू बाई डी टी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाने वाला सी वी माइनस ऑफ 2q डिवाइड बाय 3rc। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू डिवाइड बाई डी क्यू डिवाइड बाई, इसको इधर ले आओ, सी वी माइनस ऑफ 2q डी टी डिवाइड बाई 3rc। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो जीरो में मतलब चार्ज लेट से जीरो है, फिर क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो गया टी टाइम,
है ना। इतना करेंगे तो आप इसको इंटीग्रेट आराम से कर लोगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो है ना क्या जाने वाला, इंटीग्रेशन भी कर लेंगे ln ऑफ सी वी माइनस टू क्यू डिवाइड बाई माइनस ऑफ टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी बाई थ्री आर सी, टी बाई थ्री आर सी। अब इसका लिमिट पुट कर देना जीरो से लेके क्यू, जीरो से लेके क्यू, यहाँ से आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इधर ले जाके सॉल्व करोगे इधर उधर तो वो आ जाएगा। ठीक है, इतना एक तरीका, एक शॉर्टकट तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ। ठीक है, वो तो कर लोगे ना, कर ही दे क्या? चलो भाई कर ही दे, इतना आया तो। वो माइनस टू क्यों आया? अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों लगाया हमने? ये इधर की ओर चले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अपने पास वो क्या आ जाने वाला है, एल एन ऑफ, एक बार क्यू पुट कर दो वहां पे, यहाँ पे क्यू पुट कर देंगे तो एल एन ऑफ सी वी माइनस ऑफ क्यू माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, एक बार जीरो पुट कर दो, क्यू की जगह जीरो पुट करेंगे तो एल एन सी वी, एल एन सी वी, वहां से आप टू से उधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ टू टी बाय थ्री आर सी, टू टी बाई थ्री आर सी। ठीक है, अब देखो एल एन, ये पता है एल एन ए माइनस एल एन बी इज नथिंग बट एल एन ए बाई बी। यहाँ से भी अपन ऐसा लिख सकते हैं एल एन ऑफ सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी माइनस ऑफ टू टी बाई थ्री आर सी। तब यहाँ पे देखो ई रेज टू पावर ऐसा लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी, क्यू डिवाइड बाई सी वी इधर से अपन लिखेंगे ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टू टी डिवाइड बाय थ्री आर सी। ठीक है, तो हो गया अपन, है ना। यहाँ से अपन इसको इधर की ओर ले आओ, तो यहाँ से अपन कर लेंगे वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू टी बाई थ्री आर सी, यहाँ से क्यू बाई सी वी, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू आ जाएगा अपने पास सी वी इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू टी बाई थ्री आर सी। ठीक है, तो ये चीजें अपने पास आ चुका है, राइट। तो इसको अपने सॉल्व कर दिया तो ये आ गया है, राइट। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं पे चेक कर लेना, कहीं गलती भी है। अरे रे रे बाबा, यहाँ पे माइनस टू है, हमने यहाँ पे क्यू ले लिया, सॉरी बच्चों, यहाँ पे गलती, सिर्फ यहाँ पे हमने टू का ऐसा लोचा है, यहाँ पे टू टू टू, बस ये हो गया। अपन क्या करें, यहाँ पे टू क्यू बाई सी वी आ जाने वाला है, इसका मतलब सी वी बाई टू, ये आपका ना ये आंसर आया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने गलती किया था, माफ कर देना बच्चों। ठीक है, अच्छा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये तो इंटीग्रेशन का अपने पास ये लफड़ा पड़ा, राइट। अपन ये आंसर आ चुका, राइट। अब देखो शॉर्ट ट्रिक्स अपन करके देखें, ये मैंने कैलकुलेट इसलिए किया कि ये फिर जाकर शॉर्ट ट्रिक्स कैलकुलेट करके देखेंगे, उससे आंसर ये मैच होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं अपन। ये हट जा, ये हट जा, देखिए अपने पास आंसर क्या आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए सी वी बाई टू वन माइनस ई रेज टू पावर कितना अपने पास माइनस टू टी बाय थ्री आर सी, टू टी बाई थ्री आर सी। ठीक है, चलो अब अब देखिए इसमें करते कैसे हैं, शॉर्टकट अपन ट्रिक से करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा आपका रेसिस्टेंस, ये रहा अपना V, ये कहाँ, यहाँ पे था, एक रेसिस्टर ही तो था अपने पास, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक रेसिस्टर और यहाँ पे था, गौर से सुनिएगा ये आ जाएगा आपको। ठीक है, ये R, ये R। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला अपने को पता होता है, जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि टी टाइम में अब जो चार्ज ये कैलकुलेट करते हो तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे, क्यू मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर कितना हो सकता है इनफाइनाइट टाइम में, वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी अपन लिखते हैं, है ना। आर सी की जगह पर मैं लिख लेता हूँ आर इक्विवेलेंट इंटू सी, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब देखिए क्यू मैक्स मतलब कि क्यू मैक्स मतलब चार्ज एट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अपने को ये भी बात भली भांति पता है कि जब इनफाइनाइट टाइम को टेंड्स करता है तो जो कैपेसिटर, जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होता है, राइट। उसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होता, इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम अपने क्यू मैक्स निकालने में अभी इंटरेस्टेड है ना, बाद बाकी चीज को आप भूल जाओ। इसका मतलब इससे करंट नहीं जाएगा, इससे करंट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब जो भी करंट ये बहने वाला है, जो भी करंट बहने वाला है, इधर से आएगा करंट और इधर की ओर चला जाएगा, है ना, इधर की ओर चला जाएगा।
इसका मतलब तो ये हुआ ना, आपके पास V वोल्ट है, तो रजिस्टर क्योंकि इक्वल है, ये भी आर है, ये आर है, उधर तो आर तो जाने से रहा, ठीक है। इसका मतलब V जो पोटेंशियल है, आधा इसको पोटेंशियल मिल जाएगा, आधा इसको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होने वाला है, V/2। अपने को पता है कि ये और ये इसमें करंट तो बह नहीं रहा है, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा, उसका भी तो V/2 होगा, V/2 ही होगा, राइट। क्योंकि इससे तो करंट जा ही नहीं रहा, इसका मतलब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम जब ये होगा तो इस पे जो चार्ज की वैल्यू क्यू मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, सी, और मैक्सिमम पोटेंशियल जो अचीव हो सकता है इसको इनफाइनाइट टाइम में, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी में, V/2। तो Q इक्वल्स टू सी वी से अपन ये कर दिया है ना, V का वैल्यू V/2। चलो Q मैक्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया CV/2। अब 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी, तो यहाँ पर रखें क्योंकि टी टाइम में अपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पर सी रख देते हैं। अब देखिए आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर इक्विवेलेंट जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं टू कैलकुलेट, ये ध्यान सुनिएगा, टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, रिमूव बैटरी एंड कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। मतलब बैटरी को रिमूव कर दो, ले यहाँ पे एक वायर लगा दिया हमने, ठीक है, बैटरी को भूल जाओ, बैटरी है ही नहीं अब इसके अक्रॉस आप जो है ना आर इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर लो। अब क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों पैरेलल में, इसका मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट आ गया अपने पास R/2, और इसके साथ क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। इसका मतलब R/2 प्लस R मतलब 3R/2। इसका मतलब बैटरी को जैसे ही रिमूव किया तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3R/2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया 3R/2, 3R/2। देखो बच्चों 3R/2 आ गया, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पटक दो, तो 3R/2 यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो CV/2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t डिवाइड बाय 3RC। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया यहाँ पे सिर्फ पहले इनफाइनाइट टाइम को कंसीडर किए, इनफाइनाइट टाइम पे इससे जो है ना जो पास होने वाली करंट थी उसकी वैल्यू को जीरो कर दिया। जैसे ही इसके अक्रॉस पास होने वाले करंट की वैल्यू जीरो हुई, इसका मतलब करंट सिर्फ इसी में दौड़ रहा है, इसका मतलब ये जो वी पोटेंशियल यहाँ पे लगा हुआ था, इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये दोनों ये रजिस्टर में, है ना। इसका मतलब इसमें V/2 ड्रॉप हुआ, इसमें V/2 ड्रॉप हुआ, इसमें अगर V/2 ड्रॉप हुआ तो इसमें भी मैक्सिमम V/2 ही मिलेगा इसको, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V/2 हो गया, तो मैक्सिमम चार्ज CV/2 हो सकता है। आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पुट कर दिया Q मैक्स। आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, बैटरी को शॉर्ट मतलब बैटरी को हटा दिया, है ना, यहाँ पे एक वायर लगा दिया। अब कैपेसिटर पे गए, कैपेसिटर के अक्रॉस जितने रजिस्टर है ये दोनों पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में जोड़ के यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दिया ये वाले पॉइंट पे, तो अपने पास ये आ गया। क्या ये मैच कर रहा है, क्या डेफिनेटली मैच कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली मैच कर रहा है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, किसी टाइम टी पे अगर आपको किसी कैपेसिटर पे चार्ज को कैलकुलेट करना है तो ये तरीके से आप आराम से कर सकते हो। होप आपको ये देख के आनंद आया होगा। मिलते हैं किसी एक और शॉर्टकट के साथ, ठीक है। तो देखते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन थोड़ा अप रहता है। मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।